In early March 2020, when the COVID 19 spread across the world, engulfing India too in its deadly embrace, the authorities finally acknowledged it and a national emergency of sorts was declared. Within 4 hours of the declaration, 1.2 billion of its citizens were forcibly confined to their homes in whatever state they were in. The authorities, it appears in hindsight, had no plan to deal with the problem of hunger their decision would lead to. But civil society rose to the occasion and began feeding the millions. What surprised the entire country was the spontaneous and heroic support that the Muslim minority offered to the poor and the vulnerable of all sections of society. This is all the more significant since just weeks before the breakout of the pandemic, these very same Muslims were subject to a vilification campaign by a large section of the media and even threatened of being stripped of their citizenship. The last straw was the deadly riots in Delhi, where over 100 were massacred in cold blood and their bodies thrown into the sewerage drains, with the connivance of the law enforcement authorities, it appears. This did not deter these valiant sons of India from rising to the occasion and helping the poor in their severest hour of need. Stories after stories are emerging of the raw courage that is being displayed by young Muslim volunteers who have set up kitchens to feed the poor, who have lent their shoulders to carry biers of Hindu deceased when the relatives of the dead retracted from participating in final rites. There are stories of doctors, computer professionals, lady volunteers, imams and Maulavis, ordinary Muslims who jumped into the fray and gave and gave and gave, unmindful of the religion or the ethnicity of the receiver. They lived the teaching of the Quran, which dictates that amma sa'ila fala tanhar, and those who ask, do not shun them. हैरानी भी होती है और यकीन भी नहीं होता कि जिस खातून को हमेशा इस समाज में औरत होना मायूब समझकर उसे किनारा कशी इख्तियार करने के लिए और घर की चार दीवारी के पीछे कैद होने के लिए कहा जाता है, वही औरत आज न जाने कितने लोगों की कफालत कर रही है। चेहरे पर हिजाब पहने, बुर्का जिप तन किए हुए, आला तालीम याफ्ता ये दोशेज़ा निकहत मोहम्मदी हैं, जो मर्दों के शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर मुंबई के लॉकडाउन में फंसे लोगों को खाना खिला रही हैं।
मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाका बिश्ती मोहल्ला में सुन्नी मुस्लिम घाची जमात खाने में लॉकडाउन के बाद से ही खाना बनाना और उसे हर इलाके में भूखों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निकहत मोहम्मदी ने ली है। हमने निकहत मोहम्मदी से इस बारे में जब बात की तो उन्होंने बताया कि आगाज महज कुछ लोगों से हुआ और आज ये तादाद 1 लाख के करीब होने को आई है। निकहत की ख्वाहिश है कि उनकी रसाई मुंबई के उन 5 लाख लोगों तक हो जो भूखे रहते हैं। इनमें हर मजहब के लोग शामिल हैं। यही वजह है कि वेज खाना ही बनाया जाता है। 150 लोगों को खाना खिलाने चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ कम से कम 10 एनजीओ जुड़े हुए हैं, जिसमें जाइंट ग्रुप है, जिसके अंदर बी ह्यूमन फाउंडेशन है, गरिमा फाउंडेशन है, ग्लोबल कम्युनिटी है और भी बहुत सारे छोटे छोटे एनजीओ हैं जो मिलके साथ में काम कर रहे हैं और 97,000 लोगों को खाना पहुंचाने की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत की और 97,000 लोगों को कल हम लोग खाना पहुंचाने में कामयाब हुए। आपने देश के कई शहरों से कोरोना वॉरियर्स पर हमले की खबरें देखी होंगी। अब देखिए अहमदाबाद के एक ऐसे मुस्लिम बिजनेसमैन की कहानी जिसने लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद होने के बाद फ्री में हॉस्पिटल को पीपीई किट सप्लाई करना शुरू कर दिया। वो अपने खर्च पर ये किट तैयार करते हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन गए हैं। अहमदाबाद कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। शहर के इस अस्पताल में सिर से पांव तक पीपीई किट में ढके डॉक्टर और नर्सेज मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। जिंदगी बचानी भी है और अपनी जान की हिफाजत भी करनी है। इन पीपीई किट की कहानी सुनेंगे तो उन लोगों को सलाम करेंगे जो दिन रात इस किट को बनाने में लगे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर फेंकते, उन्हें मारते पीटते हैं। मशीन पर मुस्लिम कारीगरों की उंगलियां चल रही हैं ताकि कोई डॉक्टर या नर्स कोरोना वायरस का शिकार न हो पाए। रमजान के इबादत के साथ अपने इंसानियत के लिए फर्ज की यह मिसाल देश याद रखेगा। खाना बराबर आता है? खाना बराबर है? नमक तेल मिर्ची कुछ कम है? कल सब एक एक खंबे के पास बैठते हैं भाई। एसएमसी बोलते डिस्टेंस कराओ।
ಮರ್ಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು NGOs ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ BBMP ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. संगठन का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए हमें असम, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों से फोन और मैसेज आने लगे और मकामी लोग संगठन के मेंबरों से दरखास्त करने लगे कि चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और केरल वगैरह जैसे बड़े शहरों में उनके रिश्तेदार और दोस्त फंसे हुए हैं, उनकी मदद करें। हमने जहां तक मुमकिन हुआ ऐसे मजदूरों की तलाश करके उन तक राशन किट पहुंचाया ताकि वो किसी भी हाल में भूखे न सोएं। मकामी जरूरतमंद लोगों के लिए राशन किट और दूसरी मदद। लॉकडाउन की वजह से सभी जगहों पर लोअर मिडिल क्लास के और गरीब दोनों पर ही उनकी दिहाड़ी या रेगुलर इनकम चले जाने से बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसे जरूरतमंद लोगों में राशन किट बांटे गए। इसके अलावा ऐसे लोगों की भी पहचान करके मुमकिन मदद की गई जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। 10 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में 64,702 परिवारों को राशन किट दिए गए। इसके अलावा 27,434 पके हुए भोजन के पैकेट, 3,168 सैनिटाइजर किट, मास्क और दवाएं बांटी गईं। हमारे राहत कार्य से 99,274 एक शख्स जो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, 2 अस्पताल खोले और वो भी चैरिटेबल। उनकी लोक सेवा के समर्पण की वजह से एक तमिल विश्वविद्यालय ने 2016 में डॉक्टर की उपाधि दी और आज डॉक्टर अमानतुल्लाह अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ गांवों में उन गरीब मरीजों को दवा मुफ्त दे रहे हैं जिनको डॉक्टर्स की जरूरत है। इस उम्र में भी डॉक्टर अमानुल्लाह का जज्बा देखते बनता है। कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कृष्णागिरी के गांवों में
डॉक्टर अमानुल्लाह अपनी टीम के साथ अपने अस्पताल के उन 15,000 मरीजों तक मुफ्त में दवा पहुंचा रहे हैं जो ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ साथ उन बीमारियों से पीड़ित हैं जिनके लिए रोज दवा खानी होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अस्पताल नहीं जा सकते और रोजगार न होने से दवा खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। फ्री में करते हैं, इतना भी क्या भी पैसे किसे क्या नहीं है, फ्री में काम उन्हें कराते हैं। इसलिए हमें ही तकलीफ में कोरोना वायरस की वजह से हमें ही तकलीफ में घर धुन का को फ्री इलाज करते हैं उन्होंने। अब ये कोरोना आने की वजह से और जा नहीं सकते, उसके वजह से फ्री दवा ट्रीटमेंट, हर चीज ट्रीटमेंट फ्री आकर महीना 15 दिन में एक बार गांव आके कर ले गई। मरीजों की तादाद ज्यादा है, संसाधन कम, लेकिन मजबूरों की मदद के जज्बे में कमी नहीं है। डॉक्टर अमानुल्लाह के अत्तीमुगम और उदीना पल्ली के दोनों अस्पताल फिलहाल क्वारंटीन सेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं जब तक है मेरे बाद भी ये कंटिन्यू होना करके हमारे बच्चों को भी बोला हूँ, इंशाअल्लाह करेंगे। गरीबों के लिए अब हम आने में कुछ लेके आते नहीं, जाने में कुछ भी लेके जाते नहीं, जो हम करते हैं वही हमको आता है साथ में। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोले हैं जब तक जिंदगी में है देते रहो, जो होता हमारे हाथ से देंगे। इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए काफी बड़ा दिल होना चाहिए। जिन लोगों को डॉक्टर की जरूरत है उनके गांव में एक फोन कॉल पर यह टीम पहुंचकर मदद करती है। डॉक्टर अमानुल्लाह की कहानी प्रेरित करती है। यह बताती है कि अगर चाह हो तो किस तरह इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद की जा सकती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।
ಬನ್ನಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡು ಬಾ 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 ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲಲಿತಮ್ಮ ಲಲಿತಮ್ಮ ಬರಮ್ಮ ಭವ್ಯನಾ ಹೇಳಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ 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 ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವ್ಯಾರು ಏನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಸುನೀತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಸುನೀತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾರು ಜಯಂತಿ ಕೊಡಿ 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 ಸರ್ ಹಾಂ ಕೊಡಿ ಸರ್ ತಾಳಿ ಸರ್ ಹಾಂ ತಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಅಂತ ಹಾಂ ಕೊಡಿ ಊರು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ ಜಯಂತಿನಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು We, a group of youngsters in this beautiful city we call Bangalore, in the state of Karnataka, India, have pleasure in presenting before you a series of pictures stitched together in the form of a movie, which explain and which illustrate the wonderful work carried out by our volunteers and those working from behind the scenes. You will notice that this group called Our Nation has harnessed all its energies and its personal funds to be able to put up a soup kitchen, which from the last 13 days today has been unstintingly working towards reaching out to the poor, the migrants, and even those who could normally afford a meal but are unable to source it. These youngsters, as you can see them scene after scene, are handing out food packets, cooked hot meals. We call that vegetable pilau, a extremely tasty and sumptuous meal, as well as nourishing and hygienically prepared. You will see some of these youngsters who wear the religion on their sleeve but have been unabashedly reaching out to all types of people, irrespective of their religion, their class, their origin, their ethnicity. It is in the true spirit of this religion of theirs that they are now seen in the very front lines, helping out and hoping to earn a reward only from their Creator. For they have been taught to tell the world that we feed you only for the love of our Creator. We seek not from you any thanks nor favor. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾರ್ಬಂಡ್ರಿ ಕಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ರೇಷನ್ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ, ಊಟ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ರೇಷನ್ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ರೇಷನ್ಗಳು. और काम क्या भी नहीं, खाने की मुश्किल प्रॉब्लम हुआ था. मस्जिद से बुलाने मस्जिद से राशन दिया. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ.
आपका जो भोजन हमको मिलता है जैसा हमारे को चाहिए वैसा भोजन आप दे रहे हैं,
हमको बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्ते सर। बच्चे को दूध के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, दूध को तो चाहिए अभी तो थोड़ा बिस्कुट के लिए, छोटा बच्चा छोटा सबको घर पे बच्चा है तो छोटा बच्चे के लिए तो बड़ों का ना राइस खाना मिलता है, छोटे का तो बच्चा दूध बिस्कुट नहीं मिलती हो ना, सबको तो प्रॉब्लम होता है। सबको लिए आप ऐसे जो करती हो ये कंटिन्यू करने के लिए मुझे बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छे से होता है, कंटिन्यू करने दो, नहीं छोटा छोटा बच्चा पूरा घर पे मर जाता है, सूखा भी नहीं मर जाता है। வேலை இல்லாத ஒன்றும் இல்லாதுக்கிறோம்ப்பா, ஒன்றுமே இல்லை, எதெல்லாம் கொடுக்குவாங்க போயிருக்கிறோம்ப்பா, ரொம்ப கஷ்டம், வேலை இல்லை, எவ்வளோ கஷ்டம். இந்த கொரியார் வந்து வயிற்றுக்கு கூட சாப்பாடு இல்லை, இவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்படுறது, ஏழைப்பட்டவங்க எதனா கொடுக்கக்கூடாதா, பணக்காரங்க எதனா எங்களுக்கு உதவி பண்ணக்கூடாதா, கஷ்டத்துலலாம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோமா, வைக்கல சுற்றி இருக்கிறோம் நாங்கள். எதுக்கு வந்ததுப்பா அந்த கொரியா ஒரு என்ன நோவு, பெங்களூர் விட்டு போனப்பா, அது ஜனங்க அலையக்கூடாதுப்பா, ஜனம் அலையக்கூடாதுப்பா, நம்ம பெங்களூருக்கு மட்டும் எதுவும் ஆகக்கூடாது சாமி, எதுவும் ஆகக்கூடாதுப்பா, எதுக்கு இப்படி வந்ததுன்னு கூட தெரிலப்பா, கடவுள்கிட்ட நான் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா। थैंक यू। अच्छा है खाना, सब अच्छा है। नाम आपका? लोकेश। लोकेश, खाना अच्छा है? बहुत अच्छा है। थैंक यू। पेट भर खाना खाता हूँ।